घोटाले में घिरे लालू आज दिखाएंगे ताकत। लालू ने बुलाई विधायकों की बैठक। कल नीतीश करेंगे विधायकों के साथ बैठक। बिहार की राजनीति में अगले 2 दिन भारी। महागठबंधन रहेगा या टूटेगा? आज कल में आर पार। आज कल में आर पार। जी हां, नीतीश कुमार क्या करेंगे और लालू प्रसाद का क्या रहेगा एजेंडा? विस्तार से एबीपी न्यूज दे रहा है आपको पूरी खबर। घोटाले में फंसा है लालू का परिवार और संकट में है नीतीश की महागठबंधन की सरकार। आज बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल है। एक तरफ लालू यादव बस थोड़ी ही देर के बाद आरजेडी के नेताओं विधायकों के साथ बैठक कर शक्ति प्रदर्शन की करेंगे कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कल बैठक कर अपनी रणनीति तय करेंगे। अगर तेजस्वी हटाए गए तो आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए लालू यादव के घर कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। साबित होने पर ना कोई बात होगी। भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत से मोदी पर भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के पास ये विशेषाधिकार है कि वो किसी भी मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या है, आगे आगे देखते रहिए। क्या इस बैठक में आप लोग क्या कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से? प्रस्तावित जो रैली है 27 अगस्त को, भाजपा भगाओ देश बचाओ, उसकी तैयारी के लिए विधायक दल की बैठक हो रही है, न कि कोई बात और भी बात है। ये बताइए कि जेडीयू के कोई नेता आप लोग के साथ नहीं है, यहाँ तक कि प्रवक्ता भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जांच हुई, इसके बारे में तो FIR हुआ, इसके बारे में वही लोग बताएंगे। अभी बयान देना उचित नहीं है। जब बैठक से निकलेंगे तो हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। बैठक के अंदर में आप लोग क्या तय करने वाले हैं? तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए? हमारे नेता का जो फैसला होगा, हम सारे विधायक उस फैसले के साथ हैं। तो आप ये बताइए कि जो अभी स्थितियां बन रही है उसके मुताबिक आपको लगता है कि आगे सरकार चलने वाली है? महागठबंधन में दरार है? 5 साल तक सरकार चलेगी और महागठबंधन अटूट है। कितना बड़ा संकट देख रहे हैं आप? किसी तरह का कोई संकट नहीं है। संकट पैदा किया गया है और उस संकट को जनता भी दूर कर देगी। हम लोग तो दूर करिए देंगे, जनता भी दूर कर। भाई वीरेंद्र, आप जाने जाते हैं पूरी तरह से महागठबंधन के बारे में। हमेशा से नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो क्या ये वक्त आया है, ये जो आपने कहा था, ये जो उद्गार प्रकट किया था? कहा ना कि जब मैं बैठक से बाहर निकलूंगा क्या दिशा निर्देश होता है, उसके बाद कोई चर्चा मैं करूंगा। तो तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, बेनामी संपत्ति का आरोप लगा है रखने का। ये तमाम आरोप और छापेमारी के बाद आपको लगता है कि नैतिकता के नाम पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए? तेजस्वी यादव राजद कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि राजद का 80 विधायक है और उसके उप मुख्यमंत्री हैं। किसी के कहने से इस्तीफा नहीं होता है और भ्रष्टाचार का केवल आरोप लगा देने से कोई भ्रष्ट नहीं होता है। ऐसे अगर भ्रष्टाचार का देखा जाए, आरोप लगाया जाए, तो केंद्र में जितने मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? नैतिकता का कहाँ सवाल होता है? यहाँ तो केवल आरोप लग रहे हैं। आरोप जब सिद्ध होंगे तो हम लोग आगे की। तो नीतीश कुमार ने इसके पहले 4 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था। इसी तरह के आरोप नीतीश कुमार जी इसका जवाब देंगे ना। अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो क्या आप इस्तीफा कहेंगे देने के लिए, बर्खास्त करेंगे तो? क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। आगे की लड़ाई आगे की चलेगी, अभी कोई बात नहीं। आगे की लड़ाई आगे देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो विधायकों की बैठक होने वाली है, उस बैठक में ये बात जितने भी विधायक हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो ये कहेंगे कि जो भी फैसला लेंगे उनके साथ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इस्तीफे दिए जाने को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, जो दबाव बन रहा है, जेडीयू के नेता, एक भी नेता अब तक लालू यादव के दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं। ना ही कोई मंत्री पहुंचा है, ना ही कोई प्रवक्ता कुछ भी बोलने को तैयार है। तो जाहिर है कि ये मौन, ये चुप्पी जेडीयू की बहुत कुछ कह रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ हुआ है, सीबीआई की ओर से छापा पड़ा है, उस पर जेडीयू अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता है, क्योंकि वो कारण नहीं बनना चाहते हैं। जेडीयू के नेता इस बात को समझते हैं कि एक भी शब्द बोलना घातक हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज जब अंदर से बाहर निकल के बैठक के बाद आते हैं तो क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं नेता और किस तरह के आगे की रणनीति होगी।
महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश आपने दी है कि आगे की रणनीति में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। विधायक और नेता आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के निवास पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपने उनके कई नेताओं को भी सुना, हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे, भाई वीरेंद्र, जो ये बता रहे थे कि वापस लौटने के बाद ही मैं आगे की जानकारी दूंगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव खुद इस्तीफा दे देंगे? क्या उनको हटा दिया अगर नीतीश कुमार ने, तो फिर आगे आरजेडी का भविष्य? इस सवाल को वो टाल गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लालू के घर जुटे हुए हैं आरजेडी के नेता। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, मैं चाहूंगी एक बार पीछे की तस्वीरें आप फिर से दिखाइए। अब सवाल यह है, नीतीश कुमार का जो मौन है वो लालू प्रसाद यादव को बहुत ज्यादा खटक रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बातें खटक भी रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार के चुप होने का क्या कारण हो सकता है। हमारे साथ मुद्रिका प्रसाद यादव हैं, जो तरैया से विधायक हैं और अभी बैठक में मिलने आए। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर मौन रहकर ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें उनके पास वक्त है, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो बर्खास्त भी कर सकते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है? इस मामले में हमें जो कहना है, हम लोग पार्टी के विधायक हैं और हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी, तो एक तो हम लोग अपने पार्टी के बीच जो हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे वो हम लोग, और मेन उद्देश्य हम लोग का है, ये उद्देश्य ही नहीं है। अच्छा ठीक है, उद्देश्य नहीं, लेकिन सवाल तो है, सवाल तो है। नीतीश कुमार आपके साथ नहीं खड़े हैं। सुनिए, पहले सुना जाए। हमारी जो आज बैठक है वो 27 अगस्त को रैली के लेकर के है, न कि ये मुद्दा है हमारा। मुद्दा हमारा है ही नहीं, मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, इसका क्या असर पड़ेगा? नीतीश कुमार कहीं कहे भी तो नहीं है कि हम उनके साथ नहीं हैं। क्या कहीं वो बोले हैं क्या कि तरैया से विधायक हैं? हम तरैया से विधायक हैं। नीतीश कुमार ने कहीं कहा है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा तो क्वेश्चन ये है ही नहीं कि तेजस्वी यादव जी को रिजाइन करना चाहिए। क्यों रिजाइन करना चाहिए जब उन पर आरोप लगे हैं? दोषी तो है नहीं। कोई आरोप लगा देगा, हमको कोई कह देगा, हमको रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ थोड़ा है। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो राबड़ी देवी का आवास है, उस आवास पर विधायक जुट रहे हैं। 80 विधायक हैं आरजेडी के और हर किसी का इंतजार हो रहा है। वक्त 10 बजे का था, लेकिन अभी भी जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल और मौजूद सवाल ये है कि भले ही आरजेडी के बड़े नेता ये कह रहे हों कि ये जो बैठक बुलाई गई है वो 27 तारीख के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बैठक सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि तमाम विधायक हैं वो ये कहना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या होगा। तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर एक मंत्री हैं मुनीश्वर चौधरी, वो यहाँ पहुँच गए हैं हिस्सा लेने के लिए। ये जो बैठक है, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप आरजेडी कोटा से मंत्री हैं, आपके कोई भी सहयोगी जेडीयू के वो न मिलने आए हैं न आपके साथ खड़े हैं, इसका क्या असर होगा? तो आरजेडी की बैठक है ना, यहाँ आने का कहाँ सवाल है? आज हमारे दल 3 दिन हो गए छापेमारी को, आपके न पक्ष में बयान आ रहा है न आपके साथ वो खड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि ये गठबंधन में कहीं न कहीं दरार है? कहीं कोई दरार नहीं, कहीं कोई दरार। तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? क्यों दे देना चाहिए, हमको समझ नहीं है। नैतिकता के आधार पर? अभी एफआईआर का मतलब दोष तो नहीं हो गया, एफआईआर का मतलब दोष नहीं है, आगे आने देखिए क्या होता है। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा क्यों नहीं है? मतलब एफआईआर करने से हम भ्रष्ट हो गए? बहुत सारे लोग हैं जिन पर एफआईआर है, तो एफआईआर का मतलब अगर दोष हो जाना होगा तो कोर्ट का फैसला कोई हो सकता है। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मंत्रियों से इस्तीफा ले चुके हैं, जीतन राम मांझी से लेकर के रामाधार सिंह तक। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि उनके किसी मंत्री पर, उसमें भी तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उनको उससे इस्तीफा नहीं लेंगे या बर्खास्त नहीं करेंगे? देखिए क्या होता है, ऊपर की बात है। नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है? हाँ, क्यों नहीं, क्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों नहीं, वो अधिकृत है इस बात के लिए। मुख्यमंत्री, ये जो मंत्री हैं मुनीश्वर चौधरी, ये नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सहयोगी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनसे जब हमने आखिरी में सवाल पूछा आखिर में कि क्या नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं, तो इनका कहना था कि वो स्वतंत्र हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं इस बैठक के बाद जो कुछ फैसला लिया जाता है उस पर। जाने से पहले जितने भी नेता हैं वो रटी रटाई आवाज में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव
या फिर 27 अगस्त को होने वाली रैली के लिए बैठक है। लेकिन हर कोई जानता है कि ये बैठक उसके लिए नहीं है। इसके पहले 5 जून को बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी, और 27 तारीख को रैली के लिए। आज ये बिल्कुल इमरजेंसी में बैठक बुलाई गई है, विधायकों की राय जानने के लिए, विधायकों के एकजुटता को दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि उनके सारे विधायक एक साथ हैं और उनके फैसले के साथ हैं। ये संदेश आखिर इस बैठक के बाद क्या है? नीतीश कुमार इस सड़क के दूसरे ही पार है, जो नजर बनाए हुए होंगे, उनकी पार्टी के नेता देख रहे होंगे कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरीके से बातें चल रही हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक गई है कि जब बिल्कुल, और यही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है कि सुशासन बाबू अब आगे करेंगे क्या, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है 5 जुलाई को। धारा 420 और 120 बी के तहत उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल आरजेडी की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। आरजेडी के नेता मुद्रिका यादव क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो सुनिए। 27 अगस्त का जो बहुत बड़ा ये सब क्या बात करते हैं? तेजस्वी जी इस्तीफा नहीं देंगे, ये तो तय है। इस्तीफा कहाँ, सवाल कहाँ? लेकिन ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की बात है उसमें मुद्रिका सिंह यादव का भी नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सब कुछ बात नहीं है। सर, जदयू ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा, आपके सहयोगी अब ये तो पूछिए ना जदयू वाले से, हमसे क्या पूछ रहे हैं? या राजद उपराष्ट्रपति की बैठक में अभी हम लोग बैठक में जा रहे हैं, बैठक में बात होगी, उसके बाद बात करेंगे। पसुपेश में है नेता भी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया को वो जवाब क्या दें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और नीतीश को लेकर जब भी सवाल पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए आरजेडी के तकरीबन हर नेता नजर आए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।